बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं हम बारबेक्यू बीफ बिरयानी, जिसके लिए हमने लिया है ये दही है, 1 पाव दही है। दही के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे मसाले। पिसा हुआ गरम मसाला 2 टीस्पून। ये जनाब हमने डाल दिया इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला 2 टीस्पून। और इसके साथ इसके अंदर हम डालेंगे नमक 2 टीस्पून और इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। और साथ ही इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अंदर हमने डालना है ज़ीरा, जिसको हमने भून लिया था। उसके बाद भूनने के बाद हमने उसको कूट लिया है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा डालना है। और इसके बाद हमने डालना है इसके अंदर लीमू का रस। हमने लीमू तकरीबन 5 से 6 लीमू ले लिए हैं, जिसका हमने इसके अंदर रस डालना है। ये हमने लीमू को कट कर लिया। अब हम इसके अंदर इसका जो है रस डाल देंगे। लेमन जूस हमने इसके अंदर डाल दिया है। हमने लिया था दही 1 पाव दही के अंदर हमने स्पाइसेस डाले हैं, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, लेमन जूस, पिसा हुआ गरम मसाला और भुना कुटा ज़ीरा। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर गोश्त डाल देना है। ये 1 केजी गोश्त है। हमने मसाले के साथ इसको मिक्स करके रख देना है। गोश्त में अच्छी तरह से मसाला लगाने के बाद हमने 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देना है। इसके अंदर हमने ऑयल भी डालना है 4 टेबल स्पून। ये देखें, मैं जो है ये मेरा स्पून है, इससे मेजरमेंट करती हूँ। 4 स्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल। और हमने इसको गोश्त को मैरिनेट करके रख देना है 1 घंटे के लिए। बिरयानी के लिए हमने जो हरा मसाला तैयार करना है, उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। टमाटर लिए हैं हमने 1/2 केजी। इनको हमने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। और हमने हरा धनिया पुदीना लिया है, 1 गड्डी हरा धनिया है, 1 गड्डी पुदीना है। और इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें। और ये 16 अदद हरी मिर्चें हैं, जिनके हमने डंठल नहीं तोड़े हैं। ये ऑयल है, इसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई करके निकाला था। अच्छा जनाब, ये क्योंकि मैं 1 केजी की बिरयानी बना रही हूँ, तो इसके अंदर ऑयल जो है एक प्याली जाएगा, तो इसलिए मैंने 4 टेबल स्पून उसमें डाल दिया है। यानी आधा ऑयल मैंने जो गोश्त को मैरिनेट करके रखा उसके अंदर डाल दिया है, और आधा ऑयल ये है। यानी दोनों जगह का जब ऑयल है, इसको अगर हम एक जगह करके देखते हैं तो ये टोटल होता है 1 प्याली, यानी 1 पाव। इसके अंदर हमने ऑयल के अंदर डाला, हमने सबसे पहले टमाटर डाला है। टमाटर डालने के बाद हमने इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून डालना है। इसके अंदर हम सिरका डालेंगे 4 टेबल स्पून। और साथ ही इसके अंदर हमने डालनी है 2 अदद प्याज, ब्राउन करके उसका हमने पूरा कर लेना है। 2 अदद प्याज का हमने पूरा डाल दिया है, ब्राउन प्याज करके। 16 अदद हरी मिर्चें डाल दी इसके अंदर। इसको मिक्स किया।
नमक डालेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून। अच्छा जनाब, इसको हमने अब कवर कर देना है ताकि ये जो टमाटर हैं कुछ सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है। हमने टमाटर डालने के बाद इसको कवर कर दिया था। अब साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे आलू बुखारे 8 से 10 और धनिया पुदीना, 1 गड्डी धनिया, 1 गड्डी पुदीना। फ्लेम को हमने अब तेज़ कर देना है। फ्लेम हाई करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमने ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं और बिरयानी के लिए हरा मसाला रेडी हो गया है। अब फ्लेम को हम ऑफ़ करते हैं, इसको कवर करके एक साइड रखते हैं। गोश्त को हमने मैरिनेट करके रखा था, अब हमने डाल देना है इसको पकने के लिए एक पतीली में। साथ ही हमने इसके अंदर पानी इतना शामिल करना है जिसके अंदर गोश्त गल जाए। मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। गोश्त को मैरिनेट करके रख दिया था हमने 1 घंटे के लिए। अब हमने इसको पकने के लिए चढ़ा दिया है। 2 गिलास इसके अंदर पानी डाल दिया है। जब गोश्त गल जाएगा, आगे का फिर प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। फ्लेम को हमने मीडियम करके इसको कवर कर देना है ताकि गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। ये राइस हैं, 1 केजी राइस हैं। मैंने बासमती राइस लिए हैं। इनको अब मैंने भिगो देना है। आप इनको आधा घंटा पहले भिगो दें। गोश्त गल गया है, अब हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। हमने ये स्मोक भी है इसके अंदर। सालन को अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने स्मोक दे दी है। चावल बॉईल करने के लिए हमने पानी रखा है। इसके अंदर हम डालेंगे साबुत गरम मसाला जिसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्चें, लौंग, 2 से 3 तेज़पात, दालचीनी और बड़ी इलायची। ये हमने पानी के अंदर डाल देना है। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे नमक 4.5 टेबल स्पून। ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं नमक 4.5 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। सालन को अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने उसके अंदर कोयला रखा, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला, उसको कवर कर दिया ताकि उसके अंदर अच्छी सी स्मोक हो जाए। 2 से 3 मिनट उसको कवर करके रखना है। राइस हमने अपने भिगो दिए हैं। ये हमने जो हरा मसाला बना कर रखा था, अब जो हमने गोश्त रेडी किया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हरे मसाले के अंदर हमने इस गोश्त को डाल दिया जिसको हमने बारबेक्यू स्टीम दी थी। जिस गोश्त में हमने वो हरे मसाले के अंदर डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर 1 कप डालना है पानी और मीडियम फ्लेम पर इसको रख देना है दम पर 4 से 5 मिनट के लिए। हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। हमने इसके अंदर 1 कप पानी डाल दिया है। अब हम दम लगा देंगे इसको कवर करके ताकि अच्छा सा मसाला गोश्त के साथ बिल्कुल तैयार हो जाए बिरयानी के लिए। चावल अब हम इसके अंदर डालेंगे। पानी के अंदर बॉईल आ गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। चावल को हमने बॉईल किया है, ये बॉईल हो गए हैं। ये देखें, इतना हमें इसको बॉईल करना है कि जब हम इसको दम लगाएं तो ये अच्छा सा दम आ जाए इसमें। हमने सालन को डाल दिया है। अब जिस पतीले में हमने चावल की तेल लगानी है। अच्छा जी, सालन को फुल गर्म होना चाहिए, सालन ठंडा नहीं हो। अगर ठंडा हो जाए तो उसको एक जोश दे लें। सालन के अंदर हमने चावल डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम फूड कलर डाल देंगे। अच्छा जी, बिरयानी में राइस डालने के बाद, फूड कलर डालने के बाद हमने इस तरीके से 3 से 4 होल कर देने हैं। इसके बाद इसको कवर कर दें। कवर करके हमने जो है इसको दम लगा दिया है।
शुरू के 5 मिनट आपने जो है फ्लेम को हाई रखना है, इसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है। 15 मिनट हो गए हैं, चावल दम आ गए हैं। तो अब हम डिश आउट करते हैं। बिरयानी दम आ गई है। बारबेक्यू बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसको हमने डिश में निकाल लिया है। अभी इसके साइड में हम थोड़े से खीरे रखते हैं। हमने बारबेक्यू बीफ बिरयानी रेडी कर ली है। ट्राई कीजिएगा आप इसको। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।